दोस्तों 8 फेजेस का चुनाव हो चुका है वेस्ट बंगाल में और बहुत सारे एग्जिट पोल्स अपना रिजल्ट लेके आ रहे हैं। हमने चुनाव के दौरान भी देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना नंबर लगातार चुनाव के दौरान बताया है। बीजेपी कहती है कि उसे 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि उसे 210 सीटें मिलेंगी और बीजेपी 70 सीटों पर कन्फाइंड हो जाएंगी। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने काउंट कराना चाहता हूं। पहला, कि जो भी वेस्ट बंगाल चुनाव जीता है पिछले 45 सालों में, उस विनिंग पार्टी को 44% से कम वोट किसी को नहीं मिले हैं। और जो पार्टी चुनाव जीती है वेस्ट बंगाल में, उसे कम से कम 200 सीटें मिली ही मिली हैं। यानी कि पिछले 45 सालों में किसी भी अपोजिशन के पार्टी ने 3 डिजिट क्रॉस नहीं किया है। और अपोजिशन का जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2001 के चुनाव में है, जिसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। उनको 86 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में हमेशा लोगों ने एक उत्साह के साथ चुनाव के दौरान वोट किया है और उनका वोट प्रतिशत जो रहा है वो 81% से लेकर के 84% के दरमियान रहा है। और इस बार के चुनाव में भी वोट फीसद 82% के लगभग रहने की संभावनाएं है। विनिंग मार्जिन भी काफी कम रही है। अगर हम पिछले कुछ चुनावों का नजर डालें तो एक एवरेज विनिंग मार्जिन जो रही है चुनाव जीतने का कैंडिडेट्स के दरमियान, वो 5 to 7% है। और इस बार 2021 के चुनाव में बहुत ही टफ कंपटीशन हो रहा है। यहां पर भी ये विनिंग मार्जिन घटने की ज्यादा संभावनाएं हैं। चुनाव जीतेगा कौन, इस बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्रोपोजिशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, कि अगर टीएमसी को 2% से ज्यादा वोट मिलते हैं बीजेपी से, तो टीएमसी 150 सीटें क्रॉस कर जाएगी। अगर बीजेपी को 2% ज्यादा वोट मिलते हैं टीएमसी से, तो बीजेपी 150 सीटें क्रॉस कर जाएगी। यानी कि 2 संभावनाएं हैं, सारा खेल 2% का है। दूसरा प्रोपोजिशन यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए टीएमसी को कम से कम 60% मुस्लिम वोट अपने पक्ष में हासिल करने होंगे। 40% हिंदू महिलाओं का वोट उसे हासिल करना होगा और 40% वोट हिंदू पुरुषों को भी हासिल करना होगा। और इन सबको मिलाकर के टीएमसी का वोट प्रतिशत बनेगा 45%। अगर टीएमसी को 45% ये वोट मिल जाता है तो उसे चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अगर बीजेपी को चुनाव जीतने तो कम से कम 6% वोट मुसलमानों का अपने पक्ष में हासिल करना होगा। उसी तरीके से 60% वोट हिंदू महिलाओं का हासिल करना होगा और 60% वोट हिंदू पुरुषों का हासिल करना होगा। और ये मिलकर के 44% वोट बनेंगे। अगर 44% वोट बीजेपी को मिल जाता है, बीजेपी सरकार बना लेगी, उसे कम से कम 160 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन हम पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत पे नजर डालें, 2011 में टीएमसी को 48% मिले थे, वहीं बीजेपी को 4% मिले। 2014 में 39% तृणमूल कांग्रेस को वोट मिले थे, बीजेपी को 17% मिला था। 2016 में 45% वोट मिले थे तृणमूल कांग्रेस को और बीजेपी को 10% वोट मिला था। 2019 के चुनाव में 43% वोट टीएमसी को मिला था और बीजेपी को 40% वोट मिला था। यह वोट प्रतिशत एक अलग ही कहानी कहते हैं। वोट फीसद में अगर आप देखें तो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में एक काफी अंतर देखने को मिलता है। 2014 के चुनाव में जहां पर श्री मोदी जी की एक लहर आती है, उस लहर के दौरान भी पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहां पर ममता बनर्जी ने एक कड़ी चुनौती बीजेपी को दी थी। वहां पर भी बीजेपी को सिर्फ 17% वोट ही मिल पाए थे 2014 के चुनाव में। जो ये बढ़त थी बीजेपी को 2014 के चुनाव में, वो 2016 के चुनाव में बीजेपी की ये बढ़त घट जाती है, उसे सिर्फ 10% वोट मिलते हैं। यानी कि 7% की गिरावट होती है। ठीक उसी तरीके से देखें तो 2016 में जो बीजेपी को 10% वोट मिलती है, वहीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिलते हैं। यानी कि टोटल 30% वोट की बढ़ोतरी है। मेरी बात अगर माने तो श्री नरेंद्र मोदी जी की जो बढ़त है उनकी पार्टी का वेस्ट बंगाल में, वो पुलवामा फैक्टर
एक बहुत बड़ा मानी रखता था। ठीक उसी तरीके से सीट्स में देखें तो टीएमसी को 184 सीटें मिली थी 2011 में, 211 सीटें मिली थी 2016 में, और 2019 का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो बीजेपी को 126 सीटें मिलनी चाहिए आज के हिसाब से, और टीएमसी को 164 सीटों में। 2019 को भी बढ़त बनाए तो टीएमसी 164 सीटों में बढ़त बनाई हुई थी। यानी कि जो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने काफी एक बढ़त हासिल कर दी थी 2019 में, यह बात सच है, लेकिन टीएमसी ने भी अपने उस किले को मजबूती से घेर रखा था, जो कि यह मामला दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों ने दूसरे प्रदेशों में नहीं कर पाए। तो जो सबसे बड़ी चुनौती मिस्टर नरेंद्र मोदी को मिली वो ममता बनर्जी से ही मिली थी। 2019 के चुनाव में भी ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक नहीं खिसका था। नरेंद्र मोदी की वजह से लेफ्ट और कांग्रेस के वोट्स उनके पक्ष में गिरे थे। तो ये कहें कि आज भी ममता बनर्जी की जो बढ़त है उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन पूरी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। साथियों, मैंने भी एक सर्वे किया जो 2021 मार्च 14 तक कंप्लीट हो गया था। जो मेरा मेथड था इस सर्वे का, मैंने इस मेथड में 2646 सैंपल्स लिए थे। मींस 294 असेंबली सीटें थी। 294 असेंबली सीटों में हमने 3 पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए थे, और उन 3 पोलिंग स्टेशन से, हर पोलिंग स्टेशन से हमने 3 रिस्पोंडेंट्स रैंडमली उठाए थे, और हमारी टीम ने वॉलंटरीली इस स्टडी को किया था एक प्रोजेक्ट के तहत, एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट के तहत, एक रिसर्च के नजरिए से। इस सैंपलिंग में हमारे पास कुछ सवाल थे जिन सवालों को लेकर के हम जनता के बीच गए थे। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा था, क्या आप ममता बनर्जी सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं है। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि आप 2021 के चुनाव के बाद किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि आपका फेवरेट लीडर कौन है। चौथा सवाल था कि आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, और अगर चुनाव होता है तो आप किसे वोट देंगे। जब ने हम लोगों से कहा कि आप ममता बनर्जी की सरकार से संतुष्ट हैं, 54% लोगों ने कहा कि हाँ वो संतुष्ट हैं, और 41% लोगों ने कहा कि वो असंतुष्ट। जब हमने लोगों से पूछा कि आप 2021 के चुनाव के बाद किसे सीएम बनाना चाहते हैं, तो हमें ममता बनर्जी एक क्लियर चॉइस मिली। 54% लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी को सीएम देखना चाहते हैं। दिलीप घोष को मुख्यमंत्री बनाने में 13% थी लोगों ने कहा। शुभेंदु अधिकारी को 11% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट दिखी। आज भी ममता बनर्जी लोगों के दरमियान एक पॉपुलर लीडर हैं। 53% लोगों ने उन्हें पॉपुलर लीडर चुना, माना। नरेंद्र मोदी की भी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है वेस्ट बंगाल में। 40% लोगों ने उन्हें एक नेता के तौर पे माना। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है। जब हमने उनसे पूछा कि आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो 21% लोगों ने कहा कि वो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी को 65% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जब हमने लोगों से पूछा, और ये फाइनल है आपका रिजल्ट जो मैं इस बार का प्रोजेक्शन दे रहा हूं, मेरा 2021 के चुनाव में जो वोट फीसद रहेगी वो टीएमसी को वोट फीसद 41% से लेकर के 42% के दरमियान वोट फीसद रहने की चांसेस हैं। बीजेपी का वोट फीसद 39% से लेकर के 40% रहने के चांसेस हैं। संयुक्त मोर्चा का वोट परसेंट 11 to 12% रहने के चांसेस हैं। अगर सीट का कैलकुलेशन देखें तो एक जनरल सी बात, अगर इस वोट फीसद को कैलकुलेट करें, कन्वर्ट करें सीटों में, तो हमारी कैलकुलेशन से टीएमसी को 160 सीटें मिलनी चाहिए +-10। बीजेपी को 110 सीटें मिलनी चाहिए +-10। दूसरे पार्टियां जो हैं अदर्स को 15 to 20 सीट्स मिलने के चांसेस हैं +-5। लेकिन एक बात भी कहता चलूं कि 70 से 80 सीटें हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, काफी कट थ्रोट कंपटीशन है, वहां पर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जो कंफर्म्ड सीटें जो मेरे कैलकुलेशंस में आ रही हैं वो टीएमसी को 120 सीटें कंफर्म्ड हैं, और बीजेपी को कंफर्म्ड सीटें 85 सीट्स हैं, और संयुक्त मोर्चा को की कंफर्म्ड सीटें 10 हैं। बाकी 80 सीटों पर एक कट थ्रोट कंपटीशन है। दोस्तों, 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा और हमें देखने को मिलेगा कि इस बार का चुनाव कौन जीतता है।